बोलिए स्वागत है आप लोग का 25 मई के फूलपति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कुमार गुरव सर का फूलपति वाले क्लास का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन करवाते हैं। 10 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइप का करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप का, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाएंगे और 10 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आधारित लास्ट में इस टाइप का हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक ना। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट और 10 क्वेश्चन पर आधारित आप लोगों को रहेगा। चलिए सबसे पहले 10 क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका तो आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर रोज इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के इमंजिंग पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के इमंजिंग पीस पार्क में। किसने किया है? तो रक्षा मंत्री जी ने किए हैं। और बात करें कि 1950 से 1953 ईस्वी में जिन भारतीयों ने कोरियाई युद्ध में, कौन से युद्ध में? कोरियाई युद्ध में संघर्ष किया था, उन्हीं के याद में भारतीय युद्ध स्मारक की उद्घाटन किया गया है। देखिए, कोरियाई युद्ध कब हुआ था? 1950 से 1953 में। तो कोरियाई युद्ध में जिन भारतीयों ने संघर्ष किया है उन्हीं के याद में भारतीय युद्ध स्मारक की उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के इमंजिंग पीस पार्क में। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। और बात करें कि कोरियाई युद्ध में भारतीयों की वापसी के लिए केएम थिमैया समिति बनाई गई थी। कोरियाई युद्ध से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सी समिति बनाई गई? केएम थिमैया समिति बनाई गई थी। दिल्ली में स्थित जो इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीयों के याद में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। दूसरा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में रॉयल सोसाइटी में शामिल, देखिए हाल ही में रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन किनकी पुत्री है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन जी की पुत्री हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अगर बात करें कि रॉयल सोसाइटी क्या है, तो रॉयल सोसाइटी लंदन में है। और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने स्वास्थ्य और संक्रामक रोग के उपचार में योगदान के लिए इनको रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया है। और बात करते हैं कि रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली पिता पुत्री की जोड़ी कौन है? तो यह इन्हीं की है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और एम.एस. स्वामीनाथन जी की। रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला प्रोफेसर की बात करें तो गगनदीप कौंग है। और दूसरी कौन है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। और गगनदीप कौंग रॉयल सोसाइटी में कब शामिल हुई थी? 2019 ईस्वी में शामिल हुई थी। अगला पॉइंट है कि प्रोफेसर गगनदीप कौंग ने रोटा वायरस वैक्सीन में सहयोग किया था। प्रोफेसर गगनदीप कौंग ने किसमें सहयोग किया था? रोटा वायरस में, इसीलिए इनको रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया। रोटा वायरस से डायरिया या दस्त नामक रोग होता है। रोटा वायरस से कौन सा रोग होता है? डायरिया या दस्त नामक रोग होता है। भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? टेसी थॉमस है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा कौन है? साइरिल रामाफोसा ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मापू गुम्पे, जो देखिए दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ माम्पू गुम्पे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? साइरिल रामाफोसा। अच्छा, साइरिल रामाफोसा ने ऑर्डर ऑफ माम्पू गुम्पे पुरस्कार 2 भारतीयों को दिया। उनका नाम याद रखिएगा। पहला भारतीय का नाम है प्रोफेसर सलीम करीम और दूसरा भारतीय का नाम है प्रोफेसर कीर्तन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो इंग्लैंड और डेनमार्क ने इसको लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कि वैसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं होती है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म की क्षमता 4 मिलियन मेगावाट पर आवर होने वाली है। अगर बात करें कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना भारत का टारगेट है। और 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचाना है। चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारत में 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाली वायु अस्त्र ने लोइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वायु अस्त्र ने लोइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण पोखरण और जोशीमठ में किया गया है। जोशीमठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट है कि वायु अस्त्र लोइटरिंग म्यूनिशन को निबे लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। वायु अस्त्र लोइटरिंग म्यूनिशन की परिचालन क्षमता कितनी है? तो 100 किलोमीटर इसकी परिचालन क्षमता है। और बात करें कि वायु अस्त्र लोइटरिंग म्यूनिशन नो कॉस्ट नो कमिटमेंट मॉडल पर आधारित है। वायु अस्त्र लोइटरिंग म्यूनिशन इजराइल से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो इजराइल से प्रेरित है। और यह कितने हथियार को ले जाने में सक्षम है? तो यह 10 केजी हथियार को ले जाने में सक्षम है। वायु अस्त्र लोइटरिंग म्यूनिशन का यूज एंटी टैंक और जासूसी के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अग्नि-1 जो मिसाइल है, अग्नि-1 मिसाइल
मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। अग्नि-1 मिसाइल IGMDP का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? IGMDP का हिस्सा है। और IGMDP की शुरुआत किसने की थी? APJ अब्दुल कलाम ने कब की थी? 1983 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है कि अग्नि-1 सतह से सतह पर वार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। कैसी मिसाइल है अग्नि-1? सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। अगर बात करें कि हाल ही में SpaceX कंपनी है एलोन मस्क का, जो स्टारशिप 3 रॉकेट को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? स्टारशिप 3 रॉकेट को। स्टारशिप 3 रॉकेट सुपर हैवी रॉकेट है और जिसका रीयूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में इन स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी स्थापित करने की मंजूरी किसने की है? इन स्पेस ने। कहाँ पर? गुजरात और तमिलनाडु में। और बात करेंगे कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित। किस मॉडल पर आधारित है? प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है। कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की तरह कार्य कर रहा है। अगर बात करें इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इन स्पेस का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी सेंटर है। अगर बात करें कि आर्टिलरी सेल निर्माण संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो महाराष्ट्र के शिरडी में। किसने की है? रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और मेजर अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में शांति सैनिक सेवा दे रही हैं। अब बात करेंगे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो ये अभिलाषा बराक है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 भारतीय महिला को दिया गया है। पहले बार किसको दिया गया है? सुमन को। कब दिया गया? 2019 में। दूसरा बार राधिका सेन को दिया गया है 2023 में। अभिलाषा बराक को अभी वर्तमान में 2026 में दिया गया है। अब बात करें कि लेबनान की राजधानी कहाँ है? बैरूत में है। लेबनान में ही हम लोग जानते हैं कि हिजबुल्लाह संगठन है और लेबनान पर ही इजराइल अटैक किया है हाल ही में। और बात करें कि हाल ही में व्हिटली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो परवीना शेख को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के नई दिल्ली में प्रारंभ होगी। क्वाड विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता सुब्रमण्यम जयशंकर जी कर रहे हैं, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। क्वाड में 4 देश शामिल है। हम लोग जानते हैं कि क्वाड में कितने देश शामिल है? 4। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और बात करें अमेरिका के विदेश सचिव का नाम बताइए। तो अमेरिका के विदेश सचिव का नाम है मार्को रूबियो है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के थीम की बात करें तो मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड इसका थीम है। और बात करें क्वाड की संकल्पना, तो क्वाड की संकल्पना 2007 ईस्वी में दी गई। कब दी गई? 2007 ईस्वी में दी गई। किसने दिया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने क्वाड की संकल्पना दिए थे। क्वाड देशों के द्वारा कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो मलाबार अभ्यास क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है। मलाबार अभ्यास 2025 कहाँ पर हुआ है? तो गुआम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की है? तो राजस्थान में गैस की खोज किया गया है। भारत के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री हरदीप पुरी हैं। कौन है? हरदीप पुरी। इन्हें सूचना दिया है कि ऑयल एंड राजस्थान के दंडेवाला फील्ड में गैस की खोज की गई है। समझ रहे हैं? राजस्थान से 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति डे गैस का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ से जहाँ पर खोजा गया है राजस्थान में खोजी गई गैस हाई क्वालिटी की है। ये हाई क्वालिटी की क्या है? क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए ये हाई क्वालिटी की है। अगला पॉइंट है पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है? तो राजस्थान का बाड़मेर है। और गैस के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का जैसलमेर है। और बात करें कि पचपदरा रिफाइनरी कहाँ पर है? तो राजस्थान के बालतोड़ा में पचपदरा रिफाइनरी है। पचपदरा रिफाइनरी में 74% HPCL और 26% राजस्थान सरकार का हिस्सा है। बात करें कि भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ पर है? तो असम के दुबई में खोदा गया था भारत में पहला तेल का कुआं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में फेडरेशन कप में गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। यह फेडरेशन कप कहाँ हुआ था? तो पहले जानिए कि यह फेडरेशन कप जो है 29वें क्रम का है और यह फेडरेशन कप रांची में हुआ था। और गोल्ड किनको मिला है? तो 100 मीटर में गोल्ड किनको मिला है? तो गुरिंदर वीर सिंह को 100 मीटर में गोल्ड मिला है। गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर की दौड़ में 10.09 सेकेंड में पूरा कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या दिया गया है? गोल्ड दिया गया है। गुरिंदर वीर सिंह किनको हराए हैं? अनिमेश का रिकॉर्ड तोड़ा है। किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? अनिमेश का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन अनिमेश को ही सिल्वर मिला है। और बात करें कि 400 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विशाल ने 400 मीटर में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 400 की दौड़ को 44.98 सेकंड में पूरा किया है, इसीलिए विशाल को भी गोल्ड दिया गया है। अगला पॉइंट है कि फुटबॉल के इंडियन सुपर लीग का आयोजन कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। इंडियन सुपर लीग में ईस्ट बंगाल ने इंटर काशी को हराकर विजेता बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में फिट इंडिया देखिए क्वेश्चन है हाल ही में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? इसका 75वां संस्करण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। हम लोग जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन भी कहाँ होने वाला है? गुजरात के अहमदाबाद में ही होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में आयुष्मान खुराना भी शामिल होंगे। और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का शुभारंभ भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किए हैं। कौन किए हैं? भारत के खेल मंत्री किए हैं। भारत के खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। अब चलते हैं 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन है
कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की चौहानडिंग पार्क में ना सिंगजिंग होगा, कहाँ यहाँ पर क्या होगा, सिंगजिंग पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। तो भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाले दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। कौन है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि रॉयल सोसाइटी की सदस्यता पाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी, तो पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक नाम गगनदीप कंग था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है और उन्होंने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान किया है, तो इनका संबंध स्वास्थ्य और संक्रामक रोग से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर कि हाल ही में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए किस देश के साथ मिलकर नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म इंग्लैंड और डेनमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का लक्ष्य कब तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो 2030 तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। हाल ही में भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाली वायु अस्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो इसका सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान और जोशीमठ उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायु अस्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशन ने किस कंपनी ने विकसित किया है, तो इसको निबे लिमिटेड कंपनी ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम IGMDP की शुरुआत किसने और कब की थी, इसकी शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1983 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा सुपर हैवी रॉकेट लॉन्च किया है जो पूरी तरह से रियूजेबल क्षमता है, तो स्टारशिप 3 स्पेस एक्स ने स्टारशिप 3 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में इन स्पेस के कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित फैसिलिटी को कहाँ मंजूरी दी गई है, गुजरात और तमिलनाडु में मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि हाल ही में UN ने किस भारतीय को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उस भारतीय का नाम मेजर अभिलाषा बराक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 नंबर कि मेजर अभिलाषा बराक का संबंध किससे है जिन्हें हाल ही में UN की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इनका संबंध है भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट पायलट से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला सुमन गवानी थी, जिनको 2019 ईस्वी में से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आरंभ होगी, तो इसकी बैठक भारत के नई दिल्ली में होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्वाड संगठन में कौन कौन से 4 देश है, तो क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि क्वाड की संकल्पना सबसे पहले 2007 ईस्वी में किस देश के पूर्व PM ने दी थी, तो जापान के पूर्व PM शिंजो आबे ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वाड देशों के द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है जिसका 2025 का संस्करण गुआम में हुआ है, तो मलाबार अभ्यास किया जाता है क्वाड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के डांडेवाला फील्ड में हाई क्वालिटी गैस की खोज की है, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने कि राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में खोजी गई गैस की हवा क्वालिटी क्यों माना गया है, तो इसकी हाई क्वालिटी क्यों माना गया है, हाई क्वालिटी है इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान में पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध बाड़मेर है, तो गैस के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो गैस के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पंचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिसमें HPCL की 74% और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी था, ये बालोतरा में है। कहाँ पर है, बालोतरा में। भारत में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ और किस स्थान पर खोदा गया, तो असम के डिगबोई में खोदा गया। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के सामने है कि हाल ही में आयोजित फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का समय लेकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो उनका नाम गुरिंदर वीर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 27 है 29वें फेडरेशन कप का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है, तो रांची में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है इंडियन सुपर लीग का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है और इसके विजेता कौन है, तो इसका आयोजन कोलकाता में हुआ है और इसके विजेता ईस्ट बंगाल है और किसको हराया है, तो इंटरकाशी को हराया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में फिट इंडिया संडे ऑन व्हील का 75वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, जिसका शुभारंभ खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है, तो इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन कहाँ होने वाला है, जिसमें आयुष्मान खुराना भी शामिल होंगे, तो इसका आयोजन भारत के अहमदाबाद में होने वाला है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।